जो आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, सभी लोग जानते हैं आपके एग्जाम में आगे छपने वाले प्रश्न हैं। और अगर आप 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है, सभी लोग प्रयास करेंगे लगाने का। और जो लोग पहले लगा ले क्वेश्चन का तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर किया करिए, ठीक है। देखिए आज क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे एक बार सभी लोग अपने से लगाने का। जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए एक बार अपने से जरूर प्रयास किया करिए, ठीक है। क्या दिया आपका, देखिए दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, जिस प्रकार दूसरी और चौथी संख्या क्रम से पहली और तीसरी संख्या से संबंधित है। मतलब आपका पहली जो है दूसरी संख्या से, दूसरी जो है तीसरी संख्या से संबंधित है। उसी तरह आपका जैसे आपका पहली संख्या दूसरी संख्या संबंधित है, तीसरी चौथी से, उसी प्रकार आपको बताना है, उसी प्रकार आपको ज्ञात करना है कि 5वां किससे संबंधित रहेगा, ठीक है। दिया आपका 15 जो है 90 से रिलेटेड है। 15 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 15 जो है आपका किससे रिलेटेड है, 90 से रिलेटेड है। उसके बाद क्या दिया आपका, उसके बाद दिया आपका 203 जो है, 203 जो है आपका किससे रिलेटेड है, सभी लोग बताइए। 203 आपका किससे रिलेटेड है, 1015 से रिलेटेड है, 1015 से रिलेटेड है। तो आपका पूछा है 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपको बताना है कि 16 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे, सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे। देखिए क्या किया गया है इसमें। अगर मान लीजिए आपका 15 से 90 कैसे आएगा, सभी लोग देखेंगे। अगर मान लीजिए हम किससे गुणा कर दें, 6 से गुणा कर दें, 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे कैसे होगा ये। देखिए 15 से आपका 90 हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसमें देखिए 203 से आपका किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 1015 हो जाए। 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब आप लोग कुछ ऐसा चिन्ह निकालिए कि यहाँ आपका 6 कैसे आ रहा है और यहाँ पे आपका 5 कैसे आ रहा है। ये तो है ना कि आप लोग बताएंगे कि यहाँ से कैसे आप लोग पता कर पाएंगे कि 16 में किससे गुणा किया जाए, 4 से गुणा किया जाए, 5 से गुणा किया जाए कि 6 से गुणा किया जाए। यहाँ तो आपका 6 से गुणा हुआ, यहाँ पे आपका 5 से गुणा हुआ। देखेंगे अगर ध्यान से तो क्या दिया है यहाँ पे, 15 दिया है, 1 और 5। ध्यान से देखिए यहाँ पे 1 दिया है और 5 दिया है, और इन्हीं 1 और 5 को हम प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो आप कितने से गुणा किया गया, 6 से गुणा किया गया। और यहाँ पे देखिए क्या दिया, 203, क्या दिया गया आपका, 203। और जब इसको प्लस करेंगे कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितने से गुणा किया गया, 5 से गुणा किया गया। तो उसी प्रकार आपको आगे भी कर देना है। क्या दिया आपका, 16 दिया। 16 में क्या क्या है आपका, 1 और 6 है। क्या है, 1 और 6 है। तो 1 और 6 में आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 16 सत्ते कितना होता है, सभी लोग बताइए। तो 16 में आप किससे गुणा करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। क्या होता है 16 सत्ते, 6 सत्ते 42 के 2 हासिल 4, 7 का नाम 7, 7 4 11। कितना हो गया 16 सत्ते, 112 हो गया। 112 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, सभी लोग बताइए। 112 आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, बताएंगे आप लोग। देखिए ये आपका 6 सत्ते 42 का 2 हो गया, हासिल 4, 7 का नाम 7, 7 4 11। यहाँ पे देखेंगे डी ऑप्शन आपका दिया ही नहीं है, डी ऑप्शन आपका दिया नहीं है। डी ऑप्शन आप लोग 112 मान लीजिए, ये डी वाला 112 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को, समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बताएंगे कमेंट में कि आपको क्वेश्चन अगर पहले लगा लिए हैं तो क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया गया था इसमें, जिससे भी आपका रिलेटेड दिया था इन्हीं के अंकों को जोड़कर गुणा किया गया है, इन्हीं के अंकों को जोड़कर गुणा किया गया है। तो हमने आगे भी वही कर दिया, इन्हीं के अंकों को जोड़कर गुणा कर दिया, 112 आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट 10 सेकंड में नोट करेंगे, नहीं तो आपको सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। कोई और जानकारी चाहिए आपके अपने एग्जाम से रिलेटेड, यूपी पुलिस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे भी आप लोग मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए 10 सेकेंड में, और सभी लोग लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं 2 से 3 महीने में आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे ही आपका जून खत्म होता है जुलाई में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही आपके जून तक इलेक्शन का सारा प्रोसेस आपका खत्म हो चुका रहा होगा, उसके बाद आपका इलेक्शन के बाद ही आपका तुरंत एग्जाम होगा, ठीक है। सभी लोग ये क्वेश्चन नोट कर लिए,
अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, अगला क्वेश्चन लगाएंगे और बताएंगे, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, बताएंगे अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया है? दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थापन प्रतिस्थापित कर सकती है। जो आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है वो आपको बताना है। और श्रृंखला क्या दिया आपका? श्रृंखला देखेंगे क्या दिया, 1 1 1 1 3 5। ध्यान से देखिएगा 1 1 3 5। और जो लोग लगा सकते हैं एक बार अपने से आप लोग जरूर प्रयास किया करिए, ठीक है। देखिए 1 1 3 5, उसके बाद क्या दिया है, 11 21 43, 11 21 43 दिया है। सभी लोग प्रयास करेंगे एक बार अपने से लगाने का, सभी लोग एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, प्रयास करेंगे एक बार सभी लोग। यहाँ मान लीजिए अगर हम क्या कर दे, गुणा कर दे। एक में मान लीजिए हम यहाँ से आपको 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। 2 से गुणा मान लीजिए यहाँ पे कर रहे हैं, अगर इसे 1 को छोड़ दे, 2 से गुणा करें, 2 का नाम 2 प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे फिर आपको 3 से 2 से गुणा करेंगे, आपका 6 होना चाहिए था, यहाँ 5 है। फिर 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। 21 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 प्लस 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका नहीं बैठ पा रहा है, यहाँ से तो यहाँ आपका बैठ जा रहा है कि 5 गुना 10 प्लस 1 11, 11 गुना 22, लेकिन यहाँ भी नहीं बैठ रहा है। तो आपका किस तरीके से ये क्वेश्चन लग सकता है, सभी लोग बताइए किस तरीके से आप लग सकता है। क्यों ना हम ऐसा करें, एक एक अंक अगर छोड़कर करें तब मान लीजिए हम 1 से 3 पे जाए, बीच वाला अंक छोड़ दीजिए। 1 से किस पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। 1 से 3 पे जा रहे हैं, कितने का गैप बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है। जब भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देख के ना समझ में आए क्या करिए आप लोग, गैप देखिए, ठीक है। क्या देखेंगे, 1 से 3 बीच वाला अंक छोड़िए, 1 से 3 कितने का गैप बना, 2 का गैप बना। फिर देखेंगे 2 से 11 पे जाएंगे, कितने का गैप बना, 8 का गैप बना। ध्यान से देखिएगा 1 से 3 पे गए 2 का गैप बना, 3 से 11 पे गए 8 का गैप बना। फिर देखेंगे 11 से 43 पे जाएंगे, कितने का गैप बनेगा, 11 से 43 पे जाएंगे तो आपका 32 का गैप बन रहा है। कितने का गैप बन रहा है, 32 का गैप बन रहा है। वही अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए क्या किया गया, 2 से 8 हुआ, 8 से 32 हुआ। मतलब अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दे रहे तो कितना हो जाएगा, 8, और फिर इसी में भी 4 से गुणा कर दे रहे, 8 चौका कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। समझ में आ रहा आप लोगों को? देखिए हम एक अंक छोड़ के इसका गैप निकाले, 1 से 3 पे जाएंगे 2 का गैप बना, 3 से 11 पे जाएंगे 8 का गैप बना, 11 से 43 पे जाएंगे तो आपका 32 का गैप बना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या किया जाए, 2 चौका 8, 8 चौका 32, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे जो अंक छोड़ा गया उसको देखिए, ठीक है। क्या देखिए 1 से 5 है, 1 से 5, 1 से 5 पे कितने का गैप बन रहा है आपका, 4 का गैप बन रहा है। फिर देखेंगे 5 से 21, 5 से 21 पे कितने का गैप बन रहा है आपका, 16 का गैप बन रहा है। कितने का, 16 का। फिर देखेंगे 16 से आपको क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो आप लोगों को अब तक तो समझ में आ गया होगा कि इसमें किया क्या जा रहा है। क्या किया गया, यहाँ पे 4 से गुणा किया गया, यहाँ भी 4 से गुणा किया गया, और यहाँ भी आप गैप देखेंगे तो पहले 4 हुआ, फिर 4 से गुणा किया गया, 4 चौके 16 हो गया। पहले 4 हुआ, फिर 4 से गुणा किया गया, 16 हो गया। फिर आप लोग 4 से गुणा कर दीजिए, 64 का गैप आ जाएगा। आपके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे जो भी आना चाहिए आ जाएगा आराम से, ठीक है। देखिएंगे ध्यान से, 4 चौके 16, तो फिर 16 के बाद क्या आएगा, 16 चौका 64, जिस तरह इसमें आया है 2 चौका 8, 8 चौका 32, उसी प्रकार इसमें भी देखिए, एक यहाँ से देखेंगे 4, फिर 4 चौके 16, फिर 16 चौका 64। यहाँ पे आपका कितने का गैप बनना चाहिए, 64 का। और 64 का गैप कैसे बनेगा, जब 21 में आप 64 जोड़ देंगे। 21 में आप लोग 64 जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 4 और 1 5, और 6 और 2 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए आपका, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 85 आना चाहिए। तब आपका 64 का गैप आराम से बन जाएगा और ये श्रृंखला आपका सिद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा आंसर आप लोगों का, 85 होगा। क्या होगा, 85। 85 आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग देखेंगे सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 85, यही 85 सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? आई होप अच्छे से आराम से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा।
कहीं भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइव देख रहे हैं तो लाइव पूछेंगे तो भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बाद में भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, सारे क्वेश्चन का आपका, सारे कमेंट का आपका रिप्लाई दिया जाता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, वहाँ से भी आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, पहले आपको मैसेज के अनुसार समझाया जाएगा, मैसेज से ना समझ में आए तो आपको कॉल करके। ठीक है, ये क्वेश्चन जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। ठीक है, सभी लोग नोट करेंगे, सभी लोग नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। ठीक है, जैसे आपका जीके जीएस का और रीजनिंग का दोनों का। ठीक है, जीके जीएस का भी क्वेश्चन को आपको क्विज के रूप में मिलेंगे और रीजनिंग के भी। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। आप क्विज क्वेश्चन करने से आपकी रीजनिंग में और इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, और जीके जीएस भी आपका थोड़ा मोड़ा जो पीछे आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आप लोग जरूर टेलीग्राम सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, ये आप लोग क्वेश्चन नोट कर लिए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, सभी लोग बताएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करेंगे लगाने का। थोड़ा जल्दी तो नहीं चला जा रहा है ना, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जल्दी तो नहीं चला जा रहा है ना कि थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाएंगे। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे। क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन दिया है, यदि मार्च को मान लीजिए या MARCH को क्या लिखा जाता है, HMCAR लिखा जाता है। तो अप्रैल को APRIL को कैसे कोडित किया जाएगा, सभी लोग ट्राई करेंगे। क्या दिया आपका, MARCH को किससे कोडित किया जाता है, सभी लोग बताइए किससे कोडित किया जाता है, HM। उसके बाद क्या दिया है, HMCAR से कोडित किया जाता है, HMCAR से कोडित किया जाता है। तो पूछा क्या आपसे, पूछा है आपका APRIL आपको पूछा है। APRIL किससे कोडित किया जाएगा, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे, सभी लोग प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को लगाने का। MARCH को HMCAR से किया जाता है, तो APRIL किससे कोडित किया जाएगा, ट्राई करिए। और आपको बताया कि भी गया है, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बताया गया है, सभी लोग ध्यान से देखिए। अच्छा, अगर इसमें देखेंगे जो लेटर, अगर सिर्फ लेटर देखें, ठीक है, कि यम यहाँ पे है, इसमें भी यम वही है, ए यहाँ पे है तो ए वही इसमें भी है, आर यहाँ पे है, आर भी वही इसमें है, सी यहाँ पे, सी भी इसमें है, यच यहाँ पे, यच भी इसमें। मतलब क्या किया गया, बस अक्षरों का जो स्थान है वो बदल दिया गया, बल्कि सेम टू सेम आपका वही रखा गया, जो आपका अक्षरों का स्थान है वो बदल दिया गया है। ठीक है, जैसे ध्यान से देखेंगे यच यहाँ पे लास्ट में है तो यच को क्या किया गया, पहले कर दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, यच यहाँ पे लास्ट में है तो यच को पहले कर दिया गया। उसी प्रकार आप डायरेक्ट क्वेश्चन में करते जाइए, यहाँ यल लास्ट में है तो यल क्या करिए, पहले कर दीजिए। वही किया गया ना, यच लास्ट में है तो यच पहले कर दिया गया, यल लास्ट में है तो यल को हमने पहले कर दिया। फिर ध्यान से देखेंगे, यम आपका पहले पे है तो किस पे चला आ रहा है, दूसरे पे चला आ रहा है। यम आपका पहले पे है तो दूसरे पे चला जा रहा है। पहले पे क्या है, यहाँ पे ए है तो ए आपको दूसरे पे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा हुआ। अब आगे देखिए, सी देखिए यहाँ पे लास्ट से दूसरे नंबर पे है, लास्ट से दूसरे नंबर पे है, ये कहाँ पे आ जा रहा है, तीसरे नंबर पे आ जा रहा है। सी देखेंगे लास्ट से आपका दूसरे नंबर पे है, कहाँ पे आ जा रहा है, तीसरे नंबर पे। तो लास्ट से दूसरे नंबर पे क्या है, आई है, इसको किस पे करना है, तीसरे नंबर पे करना है। तो आई कहाँ हो गया आपका, तीसरे नंबर पे हो गया। समझ में आया। अब देखिए उसके बाद देखेंगे ए जो सेकंड नंबर पे है वो लास्ट में सेकंड नंबर पे हो जा रहा है।
ए जो आपका सेकेंड नंबर पे है स्टार्टिंग से वो लास्ट में हो जा रहा है। तो यहाँ पे पी आपका सेकेंड नंबर पे स्टार्टिंग से, तो पी आपका लास्ट से सेकेंड नंबर पे हो जाएगा। अब आपका सिर्फ एक अक्षर बच रहा है, कौन सा बच रहा है सभी लोग बताइए। आपका ए भी हो गया, पी भी हो गया, आर अभी बच रहा है, तो आर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ भी देखेंगे, जो आपका तीसरे नंबर पे है वो लास्ट में आ गया, जो तीसरे नंबर पे है वो लास्ट में आ गया। तो क्या आया आपका आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या आया आपका LAIPR, क्या आया सभी लोग बताइए। LAIPR कौन से ऑप्शन में दिया है LAIPR, सभी लोग बताइए। LAIPR कौन से ऑप्शन में दिया, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है LAIPR, यही सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको, समझ में आया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और सभी लोग जानते हैं कि इसमें आपका क्वेश्चन में बस अक्षरों का जो स्थान है वो आपका बदल दिया गया था, बल्कि सेम टू सेम वही अक्षर फिर से लिखा गया था, बस उसके स्थान को परिवर्तित कर दिया गया था। उसी तरह जो क्वेश्चन में आपका पूछा था हमने क्वेश्चन में भी उसी प्रकार कर दिया, आपका आंसर पता चल गया। ठीक है, तो जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए 10 सेकेंड में, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए, जो लोग नोट करना चाहते हैं। और सभी लोग जानते हैं ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चल रहा है, तो आप लोग सुबह 11 बजे ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं आपके यूपी कांस्टेबल में देखा जाए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है आपका रीजनिंग ही है, क्योंकि सबसे अधिक क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका लगभग 56 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही पूछा जाता है। तो आप जान सकते हैं कि आपका रीजनिंग यूपी पुलिस कांस्टेबल में कितनी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में ही नहीं लगभग सभी एग्जाम में है, क्योंकि आप रीजनिंग ही आपका ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ लिए, ठीक है, बेसिक से पढ़ लिए 0 लेवल से, तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन आराम से आप लोग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे जो आपको आज आपका 15वां प्रैक्टिस सेट है, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट ले लिए 20 प्रैक्टिस सेट, जो आप लोग पीछे जो लोग क्लास नहीं लिए आप लोग पीछे जाके क्लास देख लीजिए, बस आप लोग 20 प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए, उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपके रीजनिंग में कितनी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। उसके बाद आप लोग जो एग्जाम आपका हुआ है 17-18 को आपका आप लोग खुद करने जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ आप सारे क्वेश्चन कर पा रहे हैं। और हम जो आपके आगे जो आपके एग्जाम होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का, आप सभी लोग जानते हैं उसमें से आपका थोड़ा सा लेवल बढ़ा के देगा, क्योंकि जब एक बार पेपर लीक हुआ रहता है तो लेवल थोड़ा सा बढ़ा के आता है। तो उस हिसाब से भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है कि अगर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी दिया जाए तो वो क्वेश्चन आप लोग आराम से कर ले। ठीक है, तो आप लोग यही कहूँगा मैं कि आप लोग डेली 11 बजे ज्वाइन करके, डेली सुबह 11 बजे ज्वाइन करके अपने क्लास को लाइव क्लास लीजिए। मान लीजिए अगर आपके पास उस टाइम नहीं है, उस समय आपको समय नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो नोट करिए फटाफट, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट कर लिए, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करिए लगाने का प्रयास, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का, सभी लोग लगाएंगे अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया आपका अगला क्वेश्चन, प्रयास करिए एक बार। क्या दिया दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा भी गया था और पूछा भी जाएगा, और ये क्वेश्चन सभी लोग कर नहीं पाते, अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए आपका प्लस पॉइंट होता है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आपका सभी लोग कर नहीं पाते, अगर आप कर ले रहे हैं और कर भी लेंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तब। ठीक है, क्या क्या दिया देखिए, 3, 8, 3, 18, 11, 3, 18, 11 दिया है। और क्या दिया आपका 12, 24, 18, 12, 24, 18 दिया है। उसके बाद देखिए क्या दिया है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे आपका 12 दिया है, यहाँ पे आपका 14 दिया है। ये क्वेश्चन टेस्ट के तौर पे लिया जा रहा है, सभी लोग एक बार अपने से प्रयास करेंगे लगाने का। ये क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करिए लगाने का, ये क्वेश्चन आप लोग अपने से प्रयास करिए लगाने का, और जिसका भी आंसर आ जाए कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर आंसर करिए। ठीक है, प्रयास करिए लगाने का, देखिए किस प्रकार आपका हो सकता है, ये प्रयास करिए। अगर मान लीजिए बड़ी संख्या, जो आपको रूल एक बताया गया कि आप लोग बड़ी संख्या देख के चलिए, ठीक है, या इस तरफ से आप लोग देखेंगे या इस तरफ से देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले इस तरफ से चला जा रहा है, बड़ी संख्या आपका कहाँ पे है, 3, 18, 11, बड़ी संख्या कहाँ पे आपका बीच में 18 है। यहाँ पे देखेंगे 12, 24, 18, यहाँ पे बड़ी संख्या कहाँ पे है, बीच में, यहाँ पे भी है। और जो आपका तीसरे वाले ध्यान से देखेंगे, तीसरा वाला जो आपका दिया है, जो आपका तीसरा वाला दिया है, यहाँ पे देखेंगे
12, 14, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कुछ भी आ सकता है, 16, 20, 18, 10 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको निश्चित नहीं हो पा रहा है कि बड़ी संख्या आपका कौन बन पाएगा, कौन आपका बन पाएगा, ये भी आपको निश्चित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आपका किस तरीके से लग सकता है सभी लोग बताएंगे। मान लीजिए अगर हम सभी को जोड़ दे रहे हैं 18, 24, तो आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 12 होगा नहीं। अगर आप घटा दे रहे हैं, अगर मान लीजिए घटाइए 18 में से आप 24 घटाएंगे कितना हो जाएगा, या 24 में से 18 घटाइए 6 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे लेकिन 12 दिया है। और यहाँ पे 18 में से अगर 11 घटाएंगे कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे 14 दिया है। क्या आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया? यहाँ पे जब हमने 24 में से 18 घटाया कितना आया, 4 आया, ध्यान से 6 आया, ध्यान से देखिएगा, 24 में से हमने 18 घटाया कितना आया, 6 आया, और इन्हीं 6 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, कितना हो जा रहा है, 12 आ जा रहा है, और यही 12 दिया गया है। अगर ये रूल सही है तो इसमें भी आपका वही रूल काम करेगा। अगर ये रूल जो हमने लगाया कि दूसरे वाले जो आपका कलम दिया 24 में से हमने 18 को घटा दिया, 6 आ गया, और इसी 6 में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, 12 यही नीचे वाला आपके आ गया, है कि नहीं है? तो आप इसमें भी देख लीजिए क्या दिया आपका, 11, 18, 14 दिया है। क्या किया हम दूसरे वाले में फर्स्ट वाला माइनस कर दिए, दूसरे वाले में 18 माइनस किए, दूसरे वाले में क्या दिया, 18 दिया, 18 में से क्या करिए आप लोग, 11 माइनस करिए, 18 में से 11 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया गया, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो आप लोग यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14, और ध्यान से देखेंगे 14 ही आपका दिया गया है। जब आपका दोनों में ये चीज़ फाइनल हो गया कि इसी प्रकार किया जा रहा है, तो आप तीसरा वाला भी उसी प्रकार कर लीजिए, है कि नहीं? आप लोग तीसरा वाला भी उसी प्रकार कर दीजिए। क्या दिया है, 3 दिया है, 12 दिया है। क्या किए हम लोग, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, जैसे 24 में से 18 माइनस किए थे, 18 में से 11 माइनस करेंगे किए थे, तो इसमें भी वही कर दीजिए, 12 में से 3 माइनस कर दीजिए, 12 में से 3 जाएगा कितना होगा आपका, सभी लोग बताएंगे 9 होगा, कितना होगा 9। उसके बाद क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया, तो 2 से आप लोग इसमें भी मल्टीप्लाई करके 9 दूना 18, कितना हो गया आपका 18 आपके कौन से ऑप्शन में दिया, सभी लोग बताएंगे, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया 18, ये सी वाला 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, या आप लोग चाहते हैं कि आपकी क्लास और बेहतरीन तरीके से हो सके, कुछ कमी आप लोगों को लग रही हो तो आप लोग कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे आपकी क्लास और बेहतरीन तरीके से चल सके। ठीक है, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग, सभी लोग नोट करिए। अगले क्वेश्चन पे चला जाए, बताएंगे आप लोग। और जो लास्ट में आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, सभी लोग उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए, ठीक है? हो गया? अगले क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाएंगे सभी लोग, अगला क्वेश्चन लगाएंगे, प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन लगाइए, क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है अगला क्वेश्चन आपका 5वां क्वेश्चन। हाँ, ये देखिए आपका कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट। और जिनको कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन नहीं सही कर पाते हैं, देखिए आपको बेसिक से भी पढ़ाया गया है, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया गया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, प्लेलिस्ट में आपका SSC GD रीजनिंग बेसिक ऑल चैप्टर प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आप लोग जाके बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ सकते हैं, पढ़ाया गया अच्छे से, ठीक है। हालांकि वो SSC GD नाम दिया गया है, लेकिन वहाँ वो सभी लोग क्लास ले सकते हैं जो लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन सभी लोग प्रयास करेंगे एक बार लगाने का, जो लोग लगा लिए वो लोग क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट, ठीक है, लगाइए एक बार, लगाएंगे। क्या दिया है, दिया कथन में आपका दिया है कुछ खिलाड़ी फिट हैं, कथन में आपका दिया कुछ खिलाड़ी फिट है। दूसरा कथन दिया सभी फिट स्वस्थ हैं, कुछ खिलाड़ी फिट है, सभी फिट स्वस्थ हैं। उसके बाद आपका निष्कर्ष में दिया है, उसके बाद आपका निष्कर्ष में दिया है कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है, सभी फिट खिलाड़ी हैं, कुछ स्वस्थ फिट हैं, सभी स्वस्थ फिट हैं। तो आपको पहले कथन के अनुसार आप लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद आपको डायग्राम के अनुसार आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखेंगे सभी लोग। क्या दिया है, दिया कुछ खिलाड़ी क्या है फिट है, तो ये मान लीजिए क्या आपका खिलाड़ी है,
ये मान लीजिए क्या आपका खिलाड़ी या प्लेयर मान सकते हैं, ठीक है। प्लेयर मान ले रहे हैं, मान लीजिए पीसी नोट कर दे रहे हैं, इसको खिलाड़ी मान लीजिए, ठीक है, पीसी नोट कर दे रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए क्या दिया है, उसके बाद दिया है कुछ खिलाड़ी क्या है, फिट है, क्या है, फिट है। तो खिलाड़ी का कुछ भाग, ये देखिए खिलाड़ी है ना, पूरा लिख दिया जाए अगर आपको डायरेक्ट अच्छे से ना समझ में आए, ठीक है, आप अगर बार बार भूल जाए। क्या दिया है, ये क्या है, खिलाड़ी है, क्या है, ये खिलाड़ी है, ठीक है। कुछ खिलाड़ी क्या है, कुछ खिलाड़ी फिट है, मतलब खिलाड़ी का आपका कुछ भाग किस में आना चाहिए, फिट में आना चाहिए। तो खिलाड़ी का कुछ भाग आपका किस में आ जाएगा, फिट में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, फिट में। ये क्या है आपका, फिट है, ये क्या आपका, फिट है, ठीक है, क्या है, फिट है। तो खिलाड़ी का कुछ भाग आपका किस में आ गया, फिट में आ गया। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है सभी फिट क्या है, स्वस्थ है। मतलब फिट का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, फिट का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, स्वस्थ में आना चाहिए, किस में आना चाहिए, स्वस्थ में। तो फिट का आपका जितना भी भाग है किस में आएगा, ये फिट का आपका जितना भी भाग है किस में आ जाएगा, आपका स्वस्थ में आ जाएगा। किस में आ गया, आपका स्वस्थ में आ गया, ठीक है। क्या दिया आपका, स्वस्थ, क्या दिया आपका, स्वस्थ। फिट का जितना भी भाग है आपका किस में आ गया, फिट का आपका जितना भी भाग है स्वस्थ में आ गया, ठीक है। फिर से देखिए कथन में क्या दिया है, कथन में दिया है कुछ खिलाड़ी फिट है, खिलाड़ी का कुछ भाग हम देखेंगे फिट में आ गया, सही है। दूसरा कथन दिया सभी फिट क्या है, स्वस्थ है। तो फिट का आपका जितना भी भाग है किस में आ गया, स्वस्थ में आ गया। अब आपका कथन बन गया। अब इसी कथन के अनुसार आपको देखना है कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा, कौन सा निष्कर्ष आपका गलत होगा। अब इसी कथन के अनुसार सभी लोग देखेंगे और बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या दिया आपका निष्कर्ष में, निष्कर्ष सभी लोग देखिए और बताइए क्या दिया। देखिए निष्कर्ष सभी लोग देखिए, निष्कर्ष आपका दिया है कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है, कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है। तो पहला दिया है कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है। क्या कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है, स्वस्थ देखेंगे आपका इतना भाग है, स्वस्थ देखेंगे और स्वस्थ का हिस्सा देखेंगे, इतना हिस्सा देखेंगे खिलाड़ी है। ध्यान से देखिए, खिलाड़ी देखिए इतना है आपका ना। देखिए स्वस्थ वाला जो बड़ा वाला गोला है, स्वस्थ का कुछ हिस्सा आपका किस में है, खिलाड़ी ने लिया है। बल्कि आपका निष्कर्ष में कह रहा है, निष्कर्ष में कह रहा है कोई स्वस्थ खिलाड़ी नहीं है। मतलब पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। हमको दिख रहा है कि कुछ खिलाड़ी क्या है, स्वस्थ है, यहाँ कुछ भाग लिया है, तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या निष्कर्ष दिया है, दूसरा निष्कर्ष आपका दिया है सभी फिट खिलाड़ी हैं, सभी दिया है सभी फिट खिलाड़ी हैं। मतलब फिट का आपका जितना भी भाग है किस में आना चाहिए, खिलाड़ी में आना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्या सभी फिट खिलाड़ी हैं, क्या सभी फिट खिलाड़ी हैं। देखिए ये आपका फिट है, ये आपका फिट है और देखेंगे यहाँ पे आपका खिलाड़ी है। आप लोग खुद कमेंट करके बताइए क्या ये सही है। दिया है सभी फिट खिलाड़ी हैं, क्या सभी फिट आपके खिलाड़ी हैं, फिट का। लेकिन देखेंगे इतना भाग, इतना ही भाग आपका खिलाड़ी में है और ये सब देखेंगे ये सब आपका छूटा है, ये सब तो खिलाड़ी है ही नहीं। मतलब दूसरा वाला भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा वाला देखेंगे, तीसरा वाला क्या दिया आपका, तीसरा वाला दिया कुछ स्वस्थ फिट है। क्या दिया, कुछ स्वस्थ फिट है। मतलब स्वस्थ का आपका कुछ भाग क्या है, स्वस्थ का कुछ भाग क्या है, फिट है। तो देखिए स्वस्थ का कुछ भाग, स्वस्थ कौन सा है, ये बड़ा वाला गोला क्या है, स्वस्थ है। स्वस्थ का कुछ भाग देखेंगे इतना भाग, इतना भाग आपका लिया है कि नहीं लिया है, फिट। देखिए स्वस्थ इतना बड़ा है, स्वस्थ का कुछ भाग क्या है, फिट है। तो स्वस्थ का कुछ भाग आपका फिट लिया है, बिल्कुल सही बात है। तो तीसरा वाला आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चौथा वाला देखेंगे, चौथा वाला क्या दिया आपका, चौथा वाला क्या दिया आपका, सभी स्वस्थ क्या है, फिट है। दिया आपको चौथा वाला सभी स्वस्थ क्या है, फिट है। क्या स्वस्थ का जितना भी भाग है सभी फिट में आ रहा है, सभी लोग बताइए क्या आपका स्वस्थ का जितना भी भाग है। देखिए स्वस्थ आपका इतना बड़ा है, क्या ये सभी फिट में आ रहे हैं, सभी लोग बताइए। लेकिन हमको तो इतना ही दिख रहा है, बस इतना ही फिट में आ रहा है, बल्कि ये सब तो फिट में आ ही नहीं रहे। तो आपका पूरा तो हो नहीं रहा है। मतलब चौथा वाला भी क्या दिया आपका, गलत दिया। क्या सही है आपका, सिर्फ आपका तीसरा वाला सही है। क्या कौन सा सही है आपका, सिर्फ तीसरा वाला सही है। तो किस ऑप्शन में आपका तीसरे वाले को सही बताया गया है, बताइए आप लोग किस ऑप्शन में आपको सिर्फ तीसरे वाले को सही बताया गया है। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में केवल फर्स्ट और थर्ड अनुसार करते हैं लेकिन सिर्फ तीसरा अनुसार करता है, तो ऐसा नहीं होगा। बी वाला दिया केवल निष्कर्ष 4 अनुसार करता है, 4 भी अनुसार नहीं करता है। दिया है सी वाले में केवल निष्कर्ष 3 अनुसार करता है और यहाँ पे देखिए केवल निष्कर्ष 3 अनुसार कर रहा है। तो सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 3 अनुसार करता है, केवल निष्कर्ष 3 अनुसार करता है। समझ में आया आप लोगों को, आई होप बहुत ही अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। सभी लोग क्वेश्चन नोट करेंगे, जो लोग नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। और डेली क्लास लीजिए आप लोग, ये क्लास आपका डेली सुबह 11 बजे चलता है, सभी लोग जानते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, तब तक आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करिए। नोट हो गया? अगले क्वेश्चन पे चला जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन करिए और बताइए अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या दिया देखिए आपका अगला क्वेश्चन, प्रयास करेंगे लगाने का। दिया आपका, देखिए ये आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, ठीक है। ब्लड रिलेशन भी आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया गया है। जो लोग नहीं पढ़े हों आप लोग जरूर जाकर प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, ठीक है। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल बेसिक से कराया गया है। क्या दिया देखिए क्वेश्चन, दिया आपका ए और बी बहनें हैं, सी और डी एक विवाहित युगल हैं, डी बी का पिता है और ई का भाई है। ई का भाई कौन है? डी, ठीक है। डी जो है बी का पिता है और ई का भाई है। ई ए का चाचा है। ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ई सी से किस प्रकार संबंधित है? ऐसा ही क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है ब्लड रिलेशन के चैप्टर से। तो बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। सभी लोग प्रयास करिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करिए सभी लोग और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। प्रयास करेंगे। क्या दिया देखिए, दिया ए और बी बहने। देखिए जब आप लोग डायरेक्ट पूरा पढ़ के उस पर डायरेक्ट करने जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा, आपको पूरा समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर एक एक पॉइंट पढ़िए, एक एक पॉइंट करते जाइए, ठीक है। क्या दिया है आपका ए और बी बहनें हैं। क्या है? ए और बी क्या है? बहनें, ठीक है। ये क्या है? ए और बी बहनें हैं। फिर क्या दिया आपका, फीमेल है तो माइनस चिन्ह डाल दीजिए, मेल है तो प्लस डाल दीजिए, बहनें हैं तो फीमेल होंगी तो माइनस चिन्ह डाल दीजिए। उसके बाद क्या दिया है? दिया सी और डी एक विवाहित युगल है। सी और डी क्या है? एक विवाहित युगल है। सी और डी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सी और डी क्या है? एक विवाहित युगल है। मतलब ये क्या है? पति पत्नी है, ये पति पत्नी। अगर ये विवाहित युगल है, सी आपका प्लस हो सकता है, डी भी आपका प्लस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी इसको प्लस और माइनस मत लिखिए, ठीक है। बस क्या है? एक विवाहित युगल है, इतना मान लीजिए। फिर आगे क्या दिया आपका, ध्यान से देखिए। उसके बाद दिया डी जो है बी का पिता है। डी क्या है? बी का पिता है। बी का पिता कौन है? बी का पिता कौन है? डी है। डी बी का पिता हो गया। अब देखेंगे सी और डी पति पत्नी दिया था, विवाहित युगल है, तो डी क्या हो गया? प्लस हो गया। तो जाहिर सी बात है सी क्या होगा? माइनस होगा। सी इसकी क्या होगी? पत्नी होगी। सी क्या होगी? इसकी पत्नी होगी। अगर बी का पिता डी हुआ तो बी की माता कौन होगा? सी होगी। बी की माता कौन होगी? सी होगी। बी का पिता कौन है? डी है, तो बी की माता कौन होगी? सी होगी। कैसे दिया था कि इसमें सी और डी क्या है? विवाहित युगल है, यही दिया था ना। अब देखिए इतना आपका बन गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है और ई का भाई है। कौन? डी। डी बी का पिता है और ई का भाई है। डी किसका भाई है? आपका ई का भाई है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ई हो गया। क्या हो गया? ई हो गया, ठीक है। ये देखिए ई का भाई कौन हो गया? डी हो गया। अब देखिए और आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है ई जो है ए का चाचा है। ए का चाचा कौन है? ई है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा क्योंकि बी का पिता कौन है? डी है। ए का भी पिता डी है, तो पिता का भाई क्या होता है? पिता का भाई क्या होता है? चाचा होता है। तो ए का चाचा कौन हो गया? ई हो गया। बी का भी चाचा कौन हो गया? ई हो गया। ये आपका फाइनल हो गया। मतलब आपका जो फिगर बना है बिल्कुल सही बना है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है ई सी से किस प्रकार संबंधित है। पूछा है आपका ई जो है सी से किस प्रकार संबंधित है। ई सी से किस प्रकार संबंधित है। जो आपका पहले दिया रहता है उसको आप लोग हटाते हैं और दूसरे वाले की तरफ से देखते हैं। ई आपका पहले दिया है तो ई को हटाइए और सी की तरफ से देखिए कि ई क्या लगेगा। सी की तरफ से देखिए ई क्या लगेगा। सी की तरफ से देखिए सी की तरफ से ई क्या लगेगा? इसके पति का भाई। सी का पति कौन है? डी है। डी का भाई कौन है? ई है। तो सी के पति का भाई हुआ।
पति के भाई हुआ या आप देवर भी कह सकते हैं। कौन से ऑप्शन में दिया है पति का भाई, कौन से ऑप्शन में दिया है? पहला ऑप्शन आपका भाई दिया है, बी वाला आपका ऑप्शन भाई की पत्नी, सी का ऑप्शन दिया आपका पति के भाई। तो सी वाला दिया आपका पति के भाई, तो सी वाला आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। इसके सी के पति का भाई लग रहा है, तो सी वाला ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? बहुत ही ईजी क्वेश्चन लग रहा होगा आपको। अब तक आपको 15 प्रैक्टिस सेट समझ लीजिए हो गए, तो आपको अब आसान लगेगा धीरे धीरे। मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग 20 प्रैक्टिस सेट ले लेंगे तो आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आप लोग कोई क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो आप नहीं लगा पा रहे हो। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तब सारे जो भी आपको प्रैक्टिस सेट कराए गए 15 प्रैक्टिस सेट, आप लोग 15 प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे तब मैं कह रहा हूँ। अब आप लोग आज सिर्फ क्लास ले रहे हैं या 1-2 प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो उतना आपका लेवल भी होगा। ठीक है, अगर आप 15 लेवल अगर आपको बिल्कुल सभी चाहते सभी क्वेश्चन आराम से लगा पाए तो आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट करना होगा। ठीक है, आगे भी आपको 4 से 5 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, लगभग 20 से 25 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। जो लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे आप लोग जरूर जाके पीछे वाला क्लास देखिए। ठीक है, और प्रयास करिए कि आप लोग डेली लाइव क्लास ले सके। लाइव क्लास आपका सुबह 11 बजे डेली चल रहा है। ठीक है, जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करिए, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। जो लोग क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट करेंगे, उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन कराया जाए। नोट करेंगे सभी लोग। चलिए, बस ये हो गया आपका। अब देखिए, अब आपको देखिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक है, आज थोड़ा आपका क्लास छोटा रहा, बल्कि डेली आपका 40 से 45 मिनट का क्लास चलता है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, आज आपका क्लास थोड़ा सा छोटा रहा, बल्कि डेली आपका क्लास 40 से 45 मिनट का चलता है। अब आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जा रहा है, सभी लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। देखिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा, ये आपका देखिए होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन क्या रहेगा आपका, मान लीजिए अगर 25 आपका 625 से रिलेटेड है, 25 आपका 625 से रिलेटेड है, तो आपको 30 का बताना है 30 आपका किससे रिलेटेड रहेगा। ए ऑप्शन क्या है आपका 800, बी ऑप्शन क्या है आपका 900, सी ऑप्शन क्या है आपका 1000, डी ऑप्शन क्या है आपका कोई नहीं, डी ऑप्शन क्या है आपका कोई नहीं। सभी लोग कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग जरूर बताएंगे। ठीक है, और डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चल रहा है, तो डेली प्रयास करिए लाइव क्लास लेने का। नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली क्लास लीजिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सारे क्विज क्वेश्चन मिलेंगे, सारे क्लास का आपका PDF भी मिलेगा। ठीक है, तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक दूसरे शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।